हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6। हमने इससे पहले वाले वीडियो में सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का डिटेल से हल किया है, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे जा करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.6 है, ये घातांक के नियम पर आधारित सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा इसमें ना, यानी कि 1.6 जो है इसमें घातांकों के नियम पर आधारित प्रश्न दिया गया है। और घातांक का नियम जो होता है हमने बताया है भाग नंबर 2 में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिएगा घातांक के नियम, ठीक है ना, भाग नंबर 2। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तब भी यहाँ पे जब हम समझाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आती चली जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखते चलिए। ओके, तो देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है 64 के घात में 1/2, 32 के घात में 1/5, 125 के घात में 1/3, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हल करते हैं 64 के घात में 1/2 है इसका। आप लोग देखिए यहाँ पे 64 को आप लिख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखना है। हल लिखने के बाद में आप 64 को लिख सकते हो 8 गुणा 8, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, 8 28 64 होता है। 64 को लिख सकते हैं इस तरह से। इसके घात में क्या है 1/2 है, तो 1/2 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं ना। हमने क्या किया है 64 को 8 गुणे 8 लिख दिया है, 8 28 कितना हो गया 64। इसके घात में कितना है 1/2 है। ओके, हमने बस वही लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर कितना है 2 ठो है, 8 की संख्या क्या ठो है 2 ठो है। जब अगला स्टेप करेंगे हम तो हम लिख सकते हैं 8 के घात में 2, यानी 8 हमारा 2 ठे है, यानी 8 गुणे 8 को आप लिख सकते हो 8 के घात में 2। अभी 1/2 जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे घात में लगा दीजिए। हमने 8 गुणे 8 को लिखा है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 × 9 × 9 × 9 × 9, इसको आप लिख सकते हो। अगर 5 ठो 9 है तो 9 के घात में केवल 5 लिख दो। इसका मतलब कि 9 के घात में जो 5 लिखा है, इसका मतलब कि 9 का 5 बार गुणा किया जाएगा, 9 का 5 बार गुणा किया जाएगा। हमने 9 का 5 बार गुणा कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। उसी तरह से 8 2 बार है, इसका मतलब कि 8 के घात में आप 2 लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 8 2 बार है इसलिए घात में 2 लगा दिए। अब घात में 1/2 था पहले से, तो पहले से यहाँ पर लग गया। अब देखिए घातांक का नियम बताए थे और उसी नियम पर आधारित है। आपको देखिए सिंपल तरीके से हल करना है, आप बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना हम बता रहे हैं सिर्फ उतना कर चाहिए। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है। घात का घात से गुणा हो जाएगा। जब ब्रैकेट लगा हुआ है कोष्टक, कोष्टक देखो संख्या के ऊपर भी घात है और कोष्टक के ऊपर भी घात है, तो घात का घात से गुणा हो जाता है, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा 1/2 से, यानी 8 के घात में हो गया 2 गुणा 1/2। अब ऊपर नीचे हमारा 2 है तो ये कट सकता है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर 2 है तो ये कट सकता है, तो वही 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा 8 के घात में केवल 1 बचा, 8 के घात में केवल 1 बचा। 8 के घात में 1 का मतलब केवल 8, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हल करना है, घातांक के नियम पर आधारित है। जो घातांक का नियम है ना भाग नंबर 2 देख लीजिएगा, मैंने बताया है। चलो अब 32 है, 32 के घात में 1/5 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। आपको जो मन करे वो लिखो यार, सॉल्व लिखो, हल लिखो, जो मन है वो लिखो। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 के घात में कितना, 32 को लिख सकते हो 2 के घात में 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 को आप लिख सकते हो कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का कै बार 2 का 5 बार, 1 2 3 4 5 बार गुणा, 2 के घात में 5 लिख सकते हो ना। 32 को 2 के घात में 5 लिख सकते हो। अब इसके घात में 1/2 लगा हुआ है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे 1/5 उतर जाएगा। हमने 32 को केवल लिखा है 2 के घात में 5, और इसके घात में 1/5 पहले से है, तो पहले से जो है उसको हम लगा दिए हैं। अब कुछ नहीं, हम बताए हैं कि घात का जो अगर कोष्टक बाहर है, संख्या के ऊपर घात है और उसके ऊपर भी घात है, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 2 हमारा संख्या है, इसके घात में क्या है 5 है, इसका गुणा हो जाएगा किसके साथ 1/5 के साथ, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हुआ केवल 2 के घात में क्या बचा 1,
2 के घात में 1 का मतलब हो गया सिर्फ 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर देखिए 125 के घात में कितना है 1/3, इसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले लिखो सॉल्व। ओके, 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो ना जी। अब इसे घात में क्या है 1/3। ओके, इसको आगे लिख सकते हो 5 यहाँ पर 3 बार गुणा किया जा रहा है, यानी कि 5 के घात में क्या लिख सकते हो 3, 5 के घात में 3, क्योंकि 5 को यहाँ पर 3 बार लिख जा रहा है इसलिए। और जो घात में 1/3 है ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगी क्योंकि वो सेम है। अब देखिए यहाँ पर 5 की घात में 3 है और इसके भी घात में 1/3 है, इसका मतलब घात का घात से गुणा हो जाएगा, यानी 5 जो हमारी संख्या है इसे घात में क्या है 3 है, गुणा कर देगा 1/3 के साथ। अब ये 3 है, 3 को काट देगा, ठीक है ना, यानी 3 को 3 जब काटेगा तो केवल कितना बचेगा 5, 5 के घात में कितना 1। ओके, यानी कि केवल 5 इसका आंसर है, ठीक है ना। ये हमारी बहुत सिंपल प्रश्न थी जिसे हमने हल कर दिया। निम्न का मान ज्ञात करना था, हमने इसका मान ज्ञात कर दिया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी ज्ञात करना है, उसी पर आधारित है, लेकिन देखिए इसे क्या करना है, किस तरह से करना है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखें हल, आपको जो मन है वो लिखो, हल लिखना है हल लिखो, सॉल्व लिखना है सॉल्व लिखो, ठीक है ना। 9 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 × 3 लिख सकते हो ना, क्यों 3 गुणे 3 लिख सकते हो। इसी घात में क्या है 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 गुणे 3 है, इसका मतलब 3 के घात में हो गया 2, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा किया गया है तो 3 के घात में 2 लिख सकते हैं। अब इसी घात में क्या लिख देंगे हम, जो 3/2 पहले से लगा हुआ है वो चीज, ठीक है। अब देखो घात का घात के साथ गुणा हो जाएगा ना, तो 3 पहले से लिखा हुआ है, 2 है तो 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा के 3/2 लिख दो, ठीक है ना। घात में है जी, ध्यान देना 3 के घात में है 2 गुणे 3/2। अब देखो ऊपर 2 और नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 के घात में कितना 3। अब 3 के घात में 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करके लिख दो आंसर, 3 3 का 9, 9 3 27, ये हमारा 27 हो गया आंसर इसका, ठीक है। ऐसे करना है। देखिए दूसरा इसमें कहा है कि 32 के घात में 2/5 है, इसे सॉल्व करिए। यहाँ पे लिखिए हल, जो भी लिखना है लिखिए, सॉल्व लिखो हल लिखो जो लिखो। 32 है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 के घात में कितना 5, ठीक है, लिखते थे। देखो यहाँ पर 32 को लिखे हो 2 के घात में 5, इसलिए 32 को लिख सकते हो 2 के घात में 5। इस घात में कितना है पहले से ऑलरेडी 2/5 है, 2/5 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, घात का घात से गुणा हो जाएगा, 2 हमारा संख्या है, इसे घात में क्या है 5 है तो 5 गुणा 2/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 5 है नीचे 5 है तो ये कैंसिल हो गया, 2 के घात में कितना बचा 2, तो यहाँ पे लिखो 2 के घात में कितना 2। अब 2 के घात में 2 लिखे हो तो इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा ना, यानी 2 गुणे 2, 2 दूना कितना हो गया जी 4, हमारा 4 हो गया आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 मतलब प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग, 125 के घात में कितना दिया है -1/3, इसको सॉल्व कर लो। आसान सब क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो ना जी। इसी घात में कितना है -1/3, तो -1/3 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, इसे 5 के घात में 5 गुणे 5 गुणे 5 है, इसको लिख सकते हो आप 5 के घात में 3, कहा कि 5 का 3 बार गुणा किया गया है इसलिए। अब देखिए इसी घात में -1/3 है तो -1/3 यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर यानी घात में ये है और इस संख्या के भी घात में 3 है, इसका मतलब घात का घात में गुणा हो जाएगा। तो देखिए 5 की घात में कितना हो जाएगा 3 गुणा -1/3, -1/3, ओके, यानी 3 गुणा -1/3। इसका मतलब ऊपर देखो 3 है नीचे 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 5 की घात में कितना बचा -1। अब देखिए एक चीज बताते हैं आपको, अगर यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी 1 मान लो कि 3 का स्क्वायर लिखा है, कुछ भी कह सकते हो 3 लिखा हुआ है, चाहे मान लो 3 लिखा है, केवल 1/3 लिखा हुआ है। जब इस 3 को ऊपर ले जाते हैं हम तो 3 के घात में -1 जुड़ जाता है। देखो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 के घात में कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है। जब नीचे रहेगा तब तो प्लस में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो यहाँ पे घात में जो 1 था ना ये माइनस में हो जाएगा। अगर 1/3 है, 3 के घात में 1 है, इसको आप लिख सकते हो ऊपर ले जाकर के कि 3 के घात में -1,
यानी अगर यहाँ पर घात कोई भी रहेगा, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो उसमें माइनस लगा देना है, समझे ना। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/5, क्योंकि 1/5, 5 की घात में क्या होगा, यहाँ पे 5 की घात में कुछ नहीं था, 1 है। हो सकता है कि 5 की घात में जब 1 है नीचे तो इसको ऊपर लगाया होगा तब तो -1 बना है जी, इसलिए ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 5 की घात में -1 है तो जब उसको नीचे लिखेंगे हम तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस घात में जो माइनस का चिन्ह है वो हट जाएगा, यानी घात में यहाँ पर 1 लिख सकते हो। तो घात में 1 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, घात में 1 रहेगा तो इसका मान उतना ही रहता है। तो 1/5 इसका आंसर हुआ, ठीक है। कोई भी संख्या देखो, अगर 1 तुम कह सकते हो कि 9 का स्क्वायर है, 1/9 का स्क्वायर, जब इसको ऊपर ले जाओगे तुम तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर जो ऊपर ले जाओगे तो इसका 9 का -2 हो गया, 9 के घात में -2। यहाँ पर अगर 2 क्या है, प्लस में है, जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। अगर 1/3 का स्क्वायर है, इसका मतलब जब ऊपर ले जाओगे तो 3 के घात में -2 हो जाएगा, इस तरह का होता है, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा सवाल है कि 5 की घात में -2 है, जब इसको नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, 1/5 की घात में 2, क्योंकि -2 ऊपर था, जब नीचे ले गए तो प्लस में 2 हो गया। 6 के घात में -2 है, इसको लिख सकते हो 1/6 के घात में 2 केवल, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमारी प्रश्न जो है ये हमारी हल होती है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 हमने हल कर दिया है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, तो आप इसको नोट करिए। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान याद करिए, जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका मान याद करना है। यहाँ पर 2 के घात में क्या है, 2/3 है, इंटू 2 के घात में कितना है, 1/5 है, इसका मान याद करना है ना। देखिए थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी आसान है, हमने घातांक का नियम बताया है भाग नंबर 2 में, उसको देख लेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लिखा है 2 के घात में 2/3 है, इंटू 2 के घात में 1/5 है। इंटू का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे हम सॉल्व लिखते हैं या हल लिखते हैं, आपका जो मान है वो लिखिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2 के घात में 2/3 है, लिख दिए, इंटू को आप गुणा लिख सकते हो 2 के घात में 1/5, ओके। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेस, ये वाला नीचे वाला, अगर ये दोनों सेम है, ये संख्या अगर दोनों सेम है तो इसके बदले में हम 1 ठो लिखेंगे, 2 ठो 2 है तो हम 1 ठो 2 लिखेंगे। और इसके घात में क्या करेंगे, इन दोनों के घात को हम जोड़ देते हैं। अगर ये दोनों सेम है, ध्यान देना, अगर ये नीचे वाला सेम है तो क्या करेंगे कि दोनों के बदला 1 ठो लिखेंगे और जो घात है आपस में जुड़ जाता है, यानी कि 2/3 है, 2/3 जुड़ जाएगा किससे, 1/5 से, 1/5 से जुड़ गया। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, अगर आता होगा तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। और घात में देखो एक भिन्न का जोड़ बन गया है, भिन्न का जोड़ जिसका हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं होता है तो कैसे करते हैं, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यहाँ पे और नीचे का नीचे, भिन्न का जोड़ना। 5 दूना कितना हो गया 10, प्लस है तो प्लस, 3 एकम कितना हो गया 3, ओके, बटे 3 का 5 में भी गुणा, 3 5 15, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए, जब हल करिएगा तो कितना आएगा, 2 के घात में 10 3 कितना होता है बाबू 13, 13 बटे कितना हो गया 15, 13/15 हो गया इसका मेन आंसर। 1/3 के घात में 3 है, इस घात में भी 7 है, तो इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, जब हल करेंगे हम तो देखिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/3 है ना, इस घात में क्या है 3 है, इसको 1/3 के घात में आप 3 लिख सकते हो। किसको, 1/3 के घात में 3 है, इसको लिखे हैं, क्योंकि जब 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 का क्यू करेंगे तो 3 के घात में 3, ठीक है, यानी इसको इस रूप में लिखे हैं। और पूरे के बटे में 7 है, पूरे के घात में यहाँ पे 7 है ना, तो पूरे के घात में 7 लगा दीजिए। हमने 1/3 के घात में 3 का लिखा है 1/3 के घात में 3 केवल, यानी जो 3 है ये वाला घात में 1 का भी करेंगे तभी उतना ही आएगा, ठीक है, इसीलिए हम कर दिए हैं कि 1/3 के घात में 3, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे घात का घात में गुणा हो जाएगा, घात का घात में गुणा हो जाएगा, तो 1/3 जो है इसके घात में क्या आ जाएगा, 3 का 7 में गुणा, 3 सते कितना हो गया 21, 3 सते कितना हो गया जी 21, ये हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं है। 11 घात में 1/2 है, 11 घात में 1/4 है, इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल हम, 11 घात में 2 है तो 11 घात में 1/2 है, तो 11 के घात में हमने क्या लिख दिया 1/2।
अब इस जो भाग में 11 घात में 1/4 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आप लोग को अभी हम कुछ बताए थे कुछ देर पहले, ठीक है, कि अगर नीचे वाला ऊपर ले जाते हैं, नीचे वाला ऊपर ले जाते हैं तो जो भी यहाँ पर घात में रहेगा उसका मान ऋण में लिख देते हैं, यानी कि माइनस लगा करके लिखते हैं। यानी कि जब नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में तो होगा ही, 11 को जब ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या होगा, गुणा में किसके, इसके जो ऊपर लिखा है ना इसे गुणा में तो हो जाएगा ना जी, जब अंश में ले जाएंगे तो 11 घात में 1/2 है तो 11 घात में 1/2 हमने लिख दिया है, गुणा का चिन्ह लगा दिए हैं। जब ये वाला ऊपर जाएगा तो गुणा में ही हो जाएगा, 11 है तो 11 यहाँ पे लिख दो, अब घात में 1/4 है तो उसकी माइनस में 1/4 लिखो, माइनस में 1/4, क्योंकि देखो नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो घात में माइनस जुड़ जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला बेस बराबर है इसके तरह, दो बराबर था तो दो ठे के बदला एक लिखे थे, तो देखो 11 है, 2 ठे है ना तो यहाँ पे 1 लिख दो, कितना लिखना है, 1 ठो 11, और घात को जोड़ दो ना, 1/2 में जोड़ना है क्या चीज, -1/4। ओके, 1/2 जो घात है इसमें जोड़ना है क्या चीज, -1/4, तो जोड़ दिए हैं कितना, -1/4। अब इसको हल करिए, हल तो करने ही करता होगा। 11 के घात में क्या लिखना है, 1/2 प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है, 1/4। ये भिन्न का घटाव है जी, इसको कर लो। देखो इन दोनों का लसा कितना आता है, इन दोनों का लसा यानी 4 और 2 का जब लसा निकालेंगे हम तो कितना आएगा, सबसे पहले हर का लसा निकला आता है तो 2 का 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 का 1 बार में, ठीक है, यानी लसा कितना हो गया, 2 दूना 4। अब हमें क्या करना है कि नीचे 4 लाना है, तो 2 का किस, तो यहाँ पे 2 में किसका गुणा करेंगे, 4 आ जाए। अगर इसमें 2 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो भिन्न का घटाव ऐसे करते हैं, पहले लसा लीजिए और अगर 4 आ गया, ठीक है, तो नीचे आप 4 बनाइए। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है इसमें किसका गुणा करेंगे, 4 आएगा तो 2 का, जब 2 का नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 के घात में, ठीक है, 2 से ऊपर गुणा कर लीजिए तो 2 एकम 2 हो गया, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हमारा, माइनस है तो माइनस, इसके बटे में ऑटोमेटिक 4 है पहले से, तब किसी का गुणा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तब 11 घात में कितना हो गया, अगर इन दोनों का हर बराबर है नीचे वाला तो 2 ठे के बदला में 1 ही ठे लिखते हैं 4, और जो 2 है ऊपर 2 लिखो, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। ओके, कुछ नहीं करना होता है। 11 तो 11 लिखो, इस घात में क्या लिखना है, 2 में से 1 हटा दो तो 1 बचेगा, बटे 4 है तो 4। ओके, तो 11 घात में 1/4 हमारा आंसर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा ना जी। चलो अब लिखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको हम हल करते हैं। इसमें जो हल करना है, ध्यान दो, क्या है कि 7 घात में 1/2 है और 8 घात में क्या बोलते हैं कि 1/2 है। इसको आप हल करोगे तो आप लिख सकते हो 7 घात में 1/2, इंटू का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, 8 के घात में 1/2 है, लिख दिया। आप इसको कर सकते हो, अगर दोनों का घात सेम है, दोनों का घात सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 गुणे 8 के घात में, पूरे के घात में 1/2 लिख सकते हो। दोनों के घात में, इसके भी घात में 1/2 है, इसके भी घात में 1/2 है, तो 7 का 8 में गुणा कर रहा है तो 7 का 8 में गुणा करा करके अब 1/2 इन दोनों का बदला लिख देंगे। अगर 2 यहाँ पर घात है सेम, वो भी सेम एकदम सेम मिलेगा, तब आप इसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, 7 का 8 में गुणा करा दो, 7 8 कितना होता है जी, 56। 56 के घात में कितना होगा, 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्नावली 1.6 का सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया है, जो कि घातांक के नियम पर आधारित था। भाग नंबर 2 भी देख लीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस मेहनत के लिए। और आने वाले समय में, मतलब समय का मतलब आ ही चुका है, हम रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करे हैं तो कोई बात नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो से, लेकिन अगले वीडियो में जो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, और नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोग भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए अब, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही आवश्यक हो गया है आजकल के ज़माना में। बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है ना कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसलिए हम जितना बता रहे हैं उसे पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोटिस करते चलिए, उसको पढ़ते चलिए, उसका रिवाइज करते चलिए, ठीक है ना। बाकी तो
आपके कर्म पर निर्भर करता है कि आप कैसा कर्म करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अगर दिन रात मेहनत करेंगे तो उसका कुछ परिणाम भयंकर उत्पन्न होगा, यानी इतना अच्छा परिणाम मिलेगा जिससे आप भी संतुष्ट होंगे, घर वाले भी संतुष्ट होंगे, आपके गांव वाले भी, शहर वाले भी, आपके पूरे जिले में नाम रोशन होगा। ठीक है ना। यानी कि आप जो भी कुछ अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने करियर को बनाने की कोशिश करिए। और आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।